बहुत समय पहले की बात है। एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहाँ उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। जब वह उस पत्थर को लेकर वापस आ रहा था तो उसको रास्ते में एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पहले पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करनी शुरू कर दी। लेकिन जब औजारों की चोट उस पत्थर पर हुई तो वह पत्थर बोलने लगा कि मुझे छोड़ दो, इससे मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा, इसीलिए तुम किसी और पत्थर से मूर्ति बना लो। उस पत्थर की यह बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई और उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला और कुछ ही समय में ही शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत ही अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। मूर्ति बनने के बाद गांव के लोग उसे लेने के लिए आए और उन्होंने सोचा कि उन्हें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की जरूरत हो सकती है, इसीलिए उन्होंने वहां रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया और मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने में ही उस पत्थर को भी रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आते तो मूर्ति को फूलों से पूजा करते, दूध से स्नान कराते और उस पत्थर पर नारियल फोड़ते थे। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो उसे बहुत ही चोट महसूस होती और वह परेशान हो जाता। उसको बहुत ही दर्द होता और वह चिल्लाता, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मजे से हो, लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान कराते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझ पर लोग नारियल फोड़कर जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसीलिए अभी तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई थी। उसने कहा कि अब से मैं कभी भी कोई शिकायत नहीं करूंगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते। नारियल के टूटने से उस पत्थर पर भी नारियल का पानी गिरता और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाकर उस पत्थर पर भी प्रसाद को चढ़ाते। जीवन में हमें भी अपनी कठिन परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए और न ही उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही वो पल होता है जिसका सामना कर हम एक अद्भुत कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, उनका सामना करने से पीछे न हटें, फिर आप जल्द ही ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।